हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर है एक्स साइन, और यहाँ पर भिन्नात्मक भाग फलन एक्स है और बटे में लिखा गया है एक्स माइनस एक। और एक बार और कहा गया है कि जहाँ ये जो मंझले कोष्ठक वाली संख्या है ये भिन्नात्मक भाग फलन को व्यक्त करता है। और हमसे पूछा गया है इस सीमा का मान है माइनस एक, एक, जीरो, या फिर यह सीमा विद्यमान नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी सीमा का अस्तित्व कब होता है। सीमा का अस्तित्व तब होता है जब उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर हो, जिसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि लिमिट यदि x का मान a प्लस की ओर अग्रसर है और ये बराबर है लिमिट x का मान a माइनस की ओर अग्रसर है, यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो सीमा का अस्तित्व होता है। अर्थात अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर और ये आ जाएगा f(x). तो ये बात आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भिन्नात्मक भाग फलन की, उसे भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। ये जो भिन्नात्मक भाग फलन है ये इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि मान लीजिए भिन्नात्मक भाग फलन हमारे पास f(x) है, तो ये होगा x माइनस यहाँ होगा महत्तम पूर्णांक फलन। तो x में से जब महत्तम पूर्णांक फलन को घटा दिया जाएगा तो जो फलन प्राप्त होता है उसे कहते हैं भिन्नात्मक भाग फलन। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान ज्ञात करता हूँ। यदि बराबर आई तो फिर हम इस सीमा का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर लिमिट x का मान एक प्लस की ओर अग्रसर हो, और हमें यहाँ पर दिया गया है x साइन भिन्नात्मक भाग फलन है, और बटे में कितना है, बटे में है x माइनस एक। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं लिमिट अगर h का मान जीरो की ओर अग्रसर करवाएं तो ये हो जाएगा x के स्थान पर एक प्लस h हो जाएगा। तो एक प्लस h यहाँ पर हो जाएगा साइन, और ये भिन्नात्मक भाग फलन है, इसमें भी x के स्थान पर क्या आ जाएगा, एक प्लस h आ जाएगा। और पूरे के बटे में कितना होगा, x के स्थान पर एक प्लस h माइनस एक यहाँ पर भी होने वाला है। तो यहाँ एक से एक तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस h, उसके बाद यहाँ पर है साइन, और भिन्नात्मक भाग फलन जो है वो है एक प्लस h। अभी इसका भी मान ज्ञात करेंगे। बटे में कितना है, बटे में आ गया हमारे पास h। अब यदि भिन्नात्मक भाग फलन का मान ज्ञात करना है तो मैं इसको यहाँ ज्ञात करके बता देता हूँ बच्चों। देखिए, यदि हमें यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं इसको। यदि हमें भिन्नात्मक भाग फलन जो दिया है एक प्लस h का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक प्लस h लिखूंगा और माइनस फिर महत्तम पूर्णांक फलन में क्या आ जाएगा, एक प्लस h आ जाएगा। तो देखिए एक प्लस h तो यहाँ लिख दिया आपने, और महत्तम पूर्णांक फलन में एक प्लस h का मान किसके बराबर होगा, ये मान होगा एक के बराबर। लिख सकते हो आप इसको एक के बराबर यहाँ पर। तो यहाँ ये लिख दिया हमने इसको एक। एक कैसे लिखा, ये इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। महत्तम पूर्णांक फलन का जो नियम है वो क्या है, हमारे पास यदि ये जीरो है, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर मान लीजिए दो है, और हमारा कोई मान अगर एक और दो के मध्य आता है तो जो छोटा पूर्णांक होता है वो हमारा उत्तर होता है। तो यहाँ पर इसलिए एक प्लस h का मान एक के बराबर हुआ है। तो अर्थ यह हुआ कि इसका मान किसके बराबर हो गया, h के बराबर हो गया है बच्चों। अब मैं इसको बराबर करके पुनः लिख देता हूँ। तो यहाँ से लिखते हैं हम बराबर, फिर से था लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर एक प्लस h। अब ये किसके बराबर हो गया, महत्तम पूर्णांक फलन में, सॉरी बच्चों, जो भिन्नात्मक भाग फलन में लिखा हुआ है एक प्लस h, इसका मान हो गया h के बराबर। तो यहाँ साइन h बन जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया साइन h, और बटे में कितना है, बटे में बचा है h। यहाँ पर हम मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। हमें पता है लिमिट यदि x का मान जीरो की ओर अग्रसर होता है तो साइन x बटा x का मान किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो यहाँ तो मानक सीमा लग जाएगी, और उसके बाद यहाँ h का मान हम जीरो भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक प्लस
यहाँ एच का मान कितना रख लिया मैंने, 0, और मानक सीमा से साइन एच बटा एच का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसका अर्थ ये हुआ, इसका उत्तर तो 1 आ गया बच्चों इधर से। तो ये हमने क्या निकाली थी, इसकी दाईं सीमा। अब हम बाईं सीमा ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, तो फिर से लिखेंगे पुनः। अब हम ज्ञात करेंगे लिमिट, यहाँ पर x का मान 1 माइनस की ओर अग्रसर करवा देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा जो फलन दिया गया है, फलन है x साइन भिन्नात्मक भाग फलन में लिखा हुआ है x, और बटे में कितना है, बटे में है, देख लेते हैं एक बार, x माइनस 1, x माइनस 1। फिर से लिखते हैं इसको, तो लिमिट, अब h का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब 1 माइनस है तो हम 1 माइनस एच रख देंगे x के स्थान पर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच, यहाँ पर होगा साइन, और फिर से मंझले कोष्टक में लिख देंगे 1 माइनस एच, और पूरे के बटे में, पूरे के बटे में x के स्थान पर आ जाएगा 1 माइनस का h, और माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 1 से 1 कट जाएगा, और मैं 1 माइनस एच का भिन्नात्मक मान आपको निकाल के फिर से बता देता हूँ। देखिए यदि हमें 1 माइनस एच का भिन्नात्मक मान निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 माइनस एच, और माइनस यहाँ आ जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन में 1 माइनस एच हो जाएगा। अब फिर से समझिएगा, 1 माइनस एच का मान क्या होगा महत्तम पूर्णांक फलन में, अगर ये 0 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कहीं पर माइनस 1 है। अब 1 माइनस एच कहाँ मिलेगा आपको, 0 और 1 के मध्य मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पर छोटा पूर्णांक कौन होगा, 0, तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइनस का एच और 1 माइनस एच, इसका मान हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 माइनस एच, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमें इसका मान किसके बराबर मिला है, 1 माइनस एच के बराबर मिला है। इसको रख देते हैं हम यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखो ये फिर से हो जाएगा, बराबर लगा देता हूँ मैं, और यहाँ लिख देता हूँ मैं लिमिट, यहाँ देखिए एच का मान 0 की ओर अग्रसर है, 1 माइनस एच, उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा साइन, और इसका मान किसके बराबर आया, 1 माइनस एच के बराबर आ गया है, और बटे में कितना है, 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एच। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो अब सीमा को कैसे मान, सीमा का हम निकालेंगे या निकाल पाएंगे भी कि नहीं, इसको पूरा हम ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस एच है। अब हम यहाँ पर यदि एच का मान 0 रखेंगे बच्चों, तो ये अनिवार्य रूप तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि एच से एच तो कट जाएगा ना। मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखिए लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो 1 माइनस एच साइन 1 माइनस एच है, तो सबसे पहले 1 बटा माइनस एच को अलग कर दिया, 1 बटा कितना हो जाएगा, माइनस का एच। और दूसरी बार अगर आप देखोगे तो माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 1 माइनस एच हो जाएगा ये। अब यदि आपने एच का मान 0 रखा तो यहाँ पर माइनस अनंत मिलेगा, और यहाँ साइन 1 मिलेगा आपको, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो उत्तर आएगा वो माइनस अनंत आ जाएगा। 1 बटा अगर माइनस 0 रखोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, अनंत मिल गया है। इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर तो हमारा समीकरण नंबर में 1 में आया, 1 आया था, और यहाँ पर माइनस अनंत आया है। इसका मतलब अब दी गई सीमा विद्यमान नहीं है, ये लिखना पड़ेगा हमें कि अतः लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर था, उसके बाद था x साइन भिन्नात्मक मान फलन था x, और बटे में कितना था, बटे में था, देख लेते हैं एक बार, x माइनस 1, x माइनस 1 क्या है, विद्यमान नहीं है। लिख देते हैं हम विद्यमान नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आए हैं बच्चों। अब हम विकल्प की तरफ चलना पड़ेगा हमें, विकल्प कौन सा सही होगा इस प्रश्न के लिए। तो विकल्प ए, बी और सी तो गलत होंगे, विकल्प डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।